किसी का नाम नैन सुख और जन्मों आख्या को इलाज चाल तो रहे, और किसी का नाम संतोष बाई और दिन भर लड़ाई झगड़ा करती रहती, नाम संतोष बाई। इसी प्रकार उस ब्राह्मण का नाम तो सदानंद था, लेकिन उसने सपने में भी आनंद नहीं देखा। ब्राह्मण देवता बेचारे घबरा गए जीवन से, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, और जाकर पानी में कूदने वाले थे। भगवान विष्णु ने देखा अगर ब्राह्मण मर गया तो मेरे को पाप लगेगा। जैसे ही ब्राह्मण देवता कूदने वाले थे, भगवान विष्णु ने जाकर हाथ पकड़ लिया। हे ब्राह्मण देवता, क्यों मरना चाहते हो? मैं हूं तो ब्राह्मण, लेकिन जन्म से दलित नारायण हूं। आज दिन तक मैंने सुख देखा ही नहीं, इसीलिए तो ब्राह्मण देवता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देखो आज 14 का दिन है और कल ही पूर्णिमा आने वाली है। धूप, दीप, अक्षत और पुष्पों से भगवान का पूजन कर लेना, पंचामृत बनाकर भगवान को स्नान करवा देना, कदली फलों का भोग लगाना, कसार बनाना, सत्यनारायण भगवान का व्रत करना, कथा करना, और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और इतना कहते ही भगवान विष्णु तो अंतर ध्यान हो गए। सदानंद जी महात्मा ने देखा कोई राहगीर होता, कोई मुसाफिर होता तो मेरे को रास्ते में जाता हुआ भी नजर आता। अरे वो तो भगवान विष्णु ही थे और मेरे लिए ही पधारे हैं। अवश्य मैं करिष्यामि, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा विचार कर सदानंद जी महाराज अपने मकान पर आए और अपनी पत्नी से कहने लगी, हे देवी, जिसको किसी प्रकार का दुख नहीं वो भगवान के लिए रात खोटी क्यों करेगा? जिनके यहाँ पर एयर कंडीशन रूम बने हुए, जो ठंड में गर्म रहते हैं, गर्मी में ठंडे रहते हैं, तो भगवान के लिए रात खोटी क्यों करेगा? सदानंद जी महात्मा फरमाते, हे देवी, अपन दोनों दुखी हैं। आज सारी रात्रि भर अपन दोनों भगवान का कीर्तन करेंगे। सदानंद जी महात्मा अपनी पत्नी के सहित, रात को कौन जागता है? या तो रोगी, या फिर भोगी, या फिर जोगी। जो भगवान के लिए जागरण करता है, समय आने पर भगवान भी उसके लिए जागरण करते हैं। हमारे चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने 6 महीने तक नींद नहीं निकाली और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अब भी हम टाइम निकाल के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो समय आने पर भगवान भी हमारे लिए जागरण करेंगे। तो सदानंद जी बाकी हॉस्पिटल में खूब जाग रहे लोग बाग, 1-1, 2-2 महीने से इंजेक्शन लगा लगा कर नींद इनको अना रहे हैं। उनका जागने का कोई फायदा नहीं। अभी अपन स्वस्थ हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। सदानंद जी महात्मा फरमाते, हे देवी, अपन दोनों आज सारी रात्रि भर भगवान का कीर्तन करेंगे। और सदानंद जी महाराज अपनी ही झोपड़ी पर भगवान का कीर्तन करते हैं। बाउली सत्यनारायण भगवान की। और कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, और कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात।
बोलो सत्यनारायण भगवान की। रात्रो निद्रा न लब्धवान। सदानंद जी महाराज ने सारी रात्रि भर नींद नहीं निकाली। प्रातःकाल जल्दी उठे, पाठ पूजा से निपटकर सदानंद जी महाराज ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे सत्यनारायण भगवान, आज मेरे पास आपके पूजन की कोई सामग्री नहीं है और प्रभु आज मैं भिक्षा मांगने तो जा रहा हूं। आज मेरे को जितनी भी दान और दक्षिणा मिलेगी प्रभु मैं आपके पूजन में खर्च कर दूंगा। भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ मैं सबसे पहले ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हो रहा हूं और ब्राह्मण ही जगत का गुरु है और मैं अपनी कथा का प्रचार ब्राह्मण के द्वारा ही करना चाहता हूं। जाओ इस ब्राह्मण की सभी मनोकामनाएं पूरी कर दो। और सदानंद जी महाराज एक दो घर भिक्षा मांगने गए होंगे, इनको अत्यधिक दान और दक्षिणा मिल गई। सोपक्वम कदली फलम, पके हुए केले, शक्कर, दूध, गेहूं का आटा, सारी सामग्री बाजार से खरीदकर पंडित को साथ में ले जाकर अपनी झोपड़ी पर विधि विधान के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन करने के प्रभाव से जो सदानंद जी महात्मा के घर में जो दरिद्रता का निवास था वो तो धीरे धीरे खत्म होने लगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित वहां पर विराजमान हो गए। अब तक तो थे सदानंद, अब लक्ष्मी आते ही क्या बन गए? सदानंद महाराज हुए। जहां कच्ची झोपड़ी थी वहां सुंदर भवन का निर्माण हो गया। अब तो सदानंद जी महाराज एक महीने में एक बार भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन विधि विधान के सहित करने लगे। एक बार सदानंद जी महात्मा अपने ही मकान पर भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला भील उधर से निकला। उसने देखा कि यहाँ पर एक बूढ़े महात्मा रहते थे, आजकल वो कहां चले गए, मैं वहां जाकर ही जल ग्रहण करूंगा। और उसने लोगों से पूछा, सदानंद जी महात्मा का मकान कहाँ है? लोगों ने कहा यही उन्हीं का मकान है, आप अंदर प्रवेश करो। उस भील ने अपने लकड़ी के गट्टे को बाहर स्थापित कर उसने सदानंद जी महाराज के मकान में प्रवेश किया। प्रवेश क्यों किया? क्योंकि उसकी आत्मा प्यास के मारे घबरा रही थी। आजकल के बड़े आदमी और छोटों से घृणा दिखाते हैं, वही ईश्वर के न्यायालय में अपराधी पाए जाते हैं। आजकल के बड़े बड़े पैसे वाले लोग किसी गरीब को पानी पिलाना भी पसंद नहीं करते। उस भील ने देखा कि मेरे समान सदानंद जी महात्मा है, मैं वहां जाकर जल ग्रहण करूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु ऐसा कोई दान बताओ जिसको देते ही फल मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा का महत्व है उसी प्रकार भूखे आदमी को भोजन कराने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। और सदानंद जी महाराज के यहाँ जाकर उस भील ने कथा सुनी, प्रसाद लिया और पंचामृत लिया। और बाद में वो भील पूछता, महाराज मैं आपको जानता था, आप इस भारत भूमि पर बहुत ही गरीब महात्मा थे, आपने कौन से 2 नंबर का काम किया? सदानंद जी महात्मा कहने लगे, हे लकड़ी बेचने वाले भील, आज जो कुछ भी देख रहा है ये मेरे को भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त हुआ है। और उस भील ने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद लिया, पंचामृत लिया
और बाद में वो भील पूछता, महाराज मैं आपको जानता था, आपने कौन से 2 नंबर का काम किया? सदानंद जी महात्मा कहने लगे, हे लकड़ी बेचने वाले भील, आज तू जो कुछ भी देख रहा है मेरे को भगवान सत्यनारायण की सत्य कृपा से प्राप्त हुआ है, और अगर तू भी करना चाहता है तो मैं तेरे को सारी जानकारी बताता हूँ। सारी जानकारी महाराज से प्राप्त कर। और वह भील अपने लकड़ी के गट्टे को सिर के ऊपर धारण कर काशी नगरी में बेचने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उस भील के मन में भी भगवान के प्रति भक्ति जागृत हुई। उसने भी प्रतिज्ञा ली, हे सत्यनारायण भगवान, मैं भी आपका भक्त बनना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले आपकी परीक्षा लूंगा, उसके बाद में मैं आपका भक्त बनूंगा। आज जो मैं लकड़ी की मोली लेकर बाजार में बेचने तो जा रहा हूं, आप मेरे को दोगुनी कीमत दिला सकते हो तो प्रभु मैं आज ही आपका व्रत और पूजन करूंगा। भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ मैं सबसे पहले ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हुआ और 2 से नंबर में इस भील के ऊपर प्रसन्न हो रहा हूं, ताकि दुनिया के लोग ऐसा ना सोचे कि हमारे भगवान उच्च वर्ण के लोगों पर ही प्रसन्न होते हैं। दीना नाम प्रतिपालक है, मैं गरीबों का भी रक्षक हूं और लोग मुझे गरीब नवाज भी कहते हैं। जाओ इसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दो। और वह भील सदानंद जी महात्मा को प्रणाम करके काशी नगरी में लकड़ी बेचने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उस भील के मन में भी भगवान के प्रति भक्ति जागृत हुई। उसने भी प्रतिज्ञा ली, हे सत्यनारायण भगवान, मैं भी आपका भक्त बनना चाहता हूं, और अगर आप इस लकड़ी की दुगुनी कीमत मेरे को दिला सकते हो तो प्रभु मैं आज ही आपका व्रत और पूजन करूंगा। भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ मैं सबसे पहले ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हुआ हूं और 2 से नंबर में इस भील के ऊपर प्रसन्न हो रहा हूं, ताकि दुनिया के लोग ऐसा ना सोचे कि हमारे भगवान उच्च वर्ण के लोगों पर ही प्रसन्न होते। दीना नाम प्रतिपालक है, मैं गरीबों का भी रक्षक हूं और लोग मुझे गरीब नवाज भी कहते हैं। जाओ इस भील के माथे पर जो लकड़ी का गड्ढा है उसको चंदन के अंदर परिवर्तन कर दो। और लकड़ी चंदन के अंदर परिवर्तन हो गई। आज भी काशी नगरी में बड़े बड़े विद्वान पंडित रहते हैं, उन्होंने देखा कि चंदन की समिधा लेकर आया है और अपने हवन में काम आएगी, और बिना ही कहे उसको दोगुनी कीमत मिल गई। रोज 1 रुपया मिलता था, आज 2 रुपये मिले। बड़ा प्रसन्न हुआ। सुपक्वम कदली फलम, पके हुए केले, शक्कर, दूध, गेहूं का आटा और सारी सामग्री बाजार से खरीदकर अपने मकान पर गई और विधि विधान के सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। और पूजन करने के प्रभाव से सदानंद जी महात्मा और वह भील और उसी प्रकार सभी प्रकार का सुख प्राप्त कर अंत समय में देवताओं के लोक में मोक्षगामी हुई। सूत जी महाराज फरमाते, ऋषियों, सत्यनारायण भगवान की दूसरी अध्याय विस्तार पूर्वक संपूर्ण होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलो बालाजी महाराज की। एक बार क्या हुआ, 5 सहेली थी। 5 सहेली एक साथ पढ़ाई करी एक ही कक्षा के अंदर, और 5 की शादी हो गई। शादी होने के बाद भी उनका मिलना जुलना बरोबर जारी रहा। बीच में कोरोना आ गया। 5 सहेली आपस में फोन पे बातें करती थी।
और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ और चारों सहेलियां एक सहेली के मकान पर पहुंची, एक सहेली के मकान पर पहुंची। अब बातें करते करते बात इस बात तक पहुंची, जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 ग्रह देवता पहुंच गए, हमारा न्याय करो। 9 ग्रह इकट्ठे हुए तो वार्तालाप हुई, कौन बड़ा कौन छोटा। इंद्र देवता ने कहा मैं आपका न्याय नहीं कर सकता। तो बातें करते करते पांचों सहेलियां पास में बैठी हुई थी। बातें करते करते एक सहेली ने कहा मैं मेरे पति का इंतजार 6 बजे तक करती हूं। एक सहेली ने कहा मैं अपने पति का इंतजार 6 बजे तक करती हूं। अगर वो 6 बजे तक घर नहीं आए तो मैं उसको मकान के अंदर ही नहीं आने देती, ताला लगा देती हूँ। दूसरे दिन नौकरी से आएगा, 6 बजे पहले आ गया तो मैं उसको अंदर आने दूंगी। 1-2 बार मैंने उसकी ढेबरी टाइट करी। 5:30 बजे छुट्टी होती है, 5:45 बजे अपने मकान पर आ जाती। फिर उसके बाद में उनकी ड्यूटी क्या, अपने हाथों से सब्जी काटेंगे, बनाएंगे, वो भी खाएंगे, मेरे को ही खिलाएंगे। सब्जी बनाने का टंटा तो खत्म। दूसरी बहन ने कहा मैं अपने पति देव का इंतजार 9 बजे तक करती हूं। 9 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा खत्म हो जाता है। तारक मेहता दिन भर चलता रहता है, 9 बजे समाप्त हो जाता है। मैं तारक मेहता का चश्मा देकर सो जाती हूँ और उसके बाद में वो गेट बजाते ही रहे, मेरे को कोई चिंता नहीं। वो गेट सुबह ही खुलेगा, या तो अपने माता पिता के यहाँ जाकर सोए या फिर भैरू जी के मंदिर पे जाकर सोए, मेरे को कोई चिंता नहीं। तीसरी बहन ने कहा मैं अपने पति देव का इंतजार 11 बजे तक करती हूँ। नौकरी जाता 11 बजे आता है, मैं उसके लिए रोटियां तो बना देती हूँ। अब रात को आएगा तो रोटी कहाँ से खाएगा। रोटियां तो उसके लिए बना देती हूँ, लेकिन वो मुझे जगा नहीं सकता। और मकान का गेट भी खुला रखती हूँ। आजकल वो चिटकनी वाले गेट चलते हैं, घुमाया आदमी अंदर आ सकता है। ताला लगाने की जिम्मेदारी भी उनकी। और 11 बजे जो एसबीएन की जो दोबारा न्यूज आती चित्तौड़ की, मैं वो देख के सो जाती हूँ। उसके बाद में वो 11 बजे आए, 11:30 बजे आए, 12 बजे आए, अपने मकान पर आएंगे, ताला खोलेंगे, लगाएंगे, अपने हाथ से थाली लेंगे, अपने हाथ से सब्जी लेंगे, भोजन करेंगे, लेकिन वो मुझे जगा नहीं सकते। फिर उसके बाद में उनकी ड्यूटी क्या कि 3-4 बच्चे बच्ची जो दिन भर बर्तन करते, कभी प्याली खराब करते, कभी कटोरा खराब करते, कभी गिलास खराब करते, मैं उनको मांजती नहीं। और रात्रि 11 बजे आए, कौन देख रहा, वो जाने मैं जानूं, इसीलिए बर्तन मांजने की ड्यूटी उनकी। चौथी बहन ने कहा मैं अपने पति देव को 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक बहुत ही प्रसन्न रखती हूँ। उसका आदमी नौकरी करता था। चौथी बहन ने कहा मैं अपने पति देव को 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक बहुत ही प्रसन्न रखती हूँ। चारों सहेलियों ने कहा खाली 2-3 दिन उसको प्रसन्न रखने का कारण क्या है? तुम कह रही 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक बहुत पसंद करती हूँ उसको। अगर 28 तारीख को वो मेरे को कह देवे कि मेरे को गाजर का हलवा खाना है, तो मैं उसके लिए बादाम का हलवा बनाती हूँ। और जैसे ही उसकी तनख्वाह मेरे खाते में जमा हुई, एटीएम मैंने रख रखा है, और जैसे ही उसकी तनख्वाह मेरे खाते में जमा हुई, मैंने ट्रांसफर करी, उसके बाद 28 दिन तक मेरे को कोई जरूरत नहीं। चाहे वो जातला माता जाकर सोए या कालका माता जाकर सोए, मेरे को कोई चिंता नहीं। जब तनख्वाह आने की बारी होती है, उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूँ। पांचवी बहन ने कहा मैं अपने पति देव का इंतजार 1 बजे आए, 2 बजे आए, 4 बजे आए, 5 बजे आए,
मैं उसको साथ में लेकर भोजन करती हूँ। बताओ कितने नंबर की पत्नी अच्छी है। पांचवी बहन ने कहा मेरा पति 1 बजे आए, 2 बजे आए, 4 बजे आए, 5 बजे आए, मैं उसको साथ में लेकर भोजन करती हूँ। चारों सहेलियों ने कहा तुम उसका इतना इंतजार क्यों करती हो? मान लो आवे तुम्हारे को जगह देवे, साथ में बैठकर भोजन कर लिया करो। तो पांचवी बहन ने कहा सहेलियों बात ऐसी है कि मेरे माता पिता ने मेरे को रोटी बनाना ही नहीं सिखाया। वो इंतजार इसलिए करती है कि उसको भोजन बनाना ही नहीं आता है। उसने शादी से पहले ही कह दिया कि मेरे को रोटी बनाना नहीं आता है। अगर आपको शादी करनी है तो बेलन आपको ही चलाना पड़ेगा। खैर आजकल तो फोन करते ही टिप्पण तैयार है, लेकिन रात का कभी कभी नहीं मिले। तो सूत जी महाराज फरमाते ऋषियों सत्यनारायण भगवान की दूसरी अध्याय विस्तार पूर्वक संपूर्ण होती है। बाउली सत्यनारायण भगवान की। और ऋषियों की यह बात सुन बोले सूत सुजात, रामा बोले सूत सुजात। और मुनि जन सुनिए दो रहे आगे का वेदा। सकल प्रदान किया, मन वांछित सकल प्रदान किया। उस साधु वेश की पत्नी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। आनंद हुआ उत्साह सहित वो सब भले प्रकार हुए, वो सब भले प्रकार हुए। परिजन प्रियजन जो भी आए उन सब के अति सत्कार हुए। सबसे निपटे साधु जगे तब पत्नी ने यह बात कही, तब पत्नी ने यह बात कही। हे स्वामी सत्यनारायण का अब पूजन भी हो जाए। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बराबर जय बोलते रहे ताकि आपको नींद न आएगी। बोलो बालाजी महाराज की। सोची महाराज फरमाते ऋषियों जिसने तीसरे नंबर पर
भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया, उस वक्त की आप कथा सुनिए। एक उल्कामुख नाम के महाराजा थे। एक बार महाराजा अपनी राज महारानी को साथ में लेकर भद्रशिला नाम की नदी के किनारे पर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम के सेठ जी नौका में धन लेकर व्यापार करने तो जा रहे थे। सेठ जी ने देखा कि महाराजा इस नदी के किनारे पर क्या कर रहे हैं। पास में गए, प्रणाम किया और कहने लगे, राजन, आप अपनी राज महारानी को साथ में लेकर इस नदी के किनारे पर क्या कर रहे हैं। उसी समय महाराजा कहने लगे, हे साधु नामक सेठ, हे सज्जन व्यक्ति, आज मेरे और मेरी महारानी के पूर्णिमा का व्रत है और हम दोनों जोड़ नहीं बोलेंगे। वैसे तो मैं राजा हूं, मेरे यहाँ पर लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे राजमहलों में राजकंवर नहीं है और मैं पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं। सेठ जी ने कहा, मैं भी करोड़पति सेठ हूं, लेकिन आज दिन तक मेरे यहाँ पर भी किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है। इस व्रत के बारे में आप मेरे को भी समझाओ। सारी जानकारी महाराज से प्राप्त कर और सेठ जी व्यापार करने चले गए। व्यापार से निपट कर सेठ जी अपने मकान पर आए और अपनी पत्नी लीलावती को पुत्र होने के बारे में सारी कथा सुनाई। लीलावती एक सती नारी थी। उसने उसी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत धारण कर लिया, लेकिन सेठ जी कुछ कंजूस स्वभाव के थे। सेठ जी ने प्रतिज्ञा ली, हे सत्यनारायण भगवान, आप कान खोल के सुन लेना, जिस किसी भी दिन मेरे घर पर लड़का या लड़की किसी का भी जन्म होगा तो जन्म होने के बाद में, पहले नहीं, मैं आपके नाम पर एक कथा और जाति भोजन का आयोजन करूंगा, लेकिन करूंगा तभी जब मेरे संतान होगी तो, बाकी आप मेरे भरोसे मत देना। भगवान ने देखा, है तो मेरा भक्त लेकिन कंजूस भगत है। द्रौपदी ने 12 वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना करी। नारद जी महाराज ने द्रौपदी को आकर कहा, इसके पिताजी को कहा, आपको द्रौपदी के लायक पति नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने पहले के समय में संतों के कपड़े जला दिए थे। द्रौपदी ने पहले के समय में संतों के कपड़े जला दिए थे। संत स्नान कर रहे थे और द्रौपदी खेलती गई, जो जाकर टोली बता दी संतों के कपड़ों में। संतों ने श्राप दे दिया, जा तेरे को कभी पति नहीं मिलेगा, पति के वियोग में तड़पती रहेगी। दूसरा जन्म हुआ, द्रौपदी नाम आया और नारद जी महाराज ने इसके पिताजी को कहा कि आपको द्रौपदी के लायक पति नहीं मिलेगा, इसको संतों का श्राप है। इसके पिताजी कहने लगे, अब क्या करूं? द्रौपदी ने कहा, पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भगवान शंकर की आराधना करूंगी और भगवान शंकर को पति मेरे को देना पड़ेगा। 12 वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना करी। आज भी ऐसा प्रमाण है, जिसको मन चाहा पति प्राप्त करना हो, भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करे। पार्वती ने 108 बारी जन्म भारत भूमि पर जन्म लिया और 108 बारी पति रूप में भगवान शंकर मिले। अमर कथा सुनाने लगी, पार्वती को नींद आ गई। भगवान शंकर एकदम कथा से उठी, पार्वती तेरे को नींद आ गई, मैं तेरे को अमर कथा सुना रहा था, अब तुम्हारा आवागमन होता रहेगा, तुम जन्म लेती रहोगी, मरती रहोगी, लेकिन पति रूप में मैं तुम्हारे को प्राप्त होऊंगा। ऐसे कोई देवता नहीं जिनको 4-5 बार वही पत्नी मिल गई। भगवान शंकर ने 108 बार पार्वती ने जन्म लिया और 108 बार पति रूप में भगवान शंकर मिले।
तो द्रौपदी ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी। 12 वर्षों तक भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोल द्रौपदी क्या चाहिए? तो द्रौपदी के मन में एक ही इच्छा थी कि मेरे पति होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, बोल द्रौपदी तेरे को क्या चाहिए? तो भगवान शंकर को देखती आवेश में आ गई द्रौपदी और एक ही शब्द को 5 बार बोल गई, मुझे पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। भगवान शंकर ने कहा, द्रौपदी तेने एक ही पति को 5 बार मांगा है, अब तेरे जीवन में 5 पति होंगे। जोर जोर से रोने लगी, प्रभु मेरे तो पहले एक पति का ही मालूम नहीं था, 4 आपने एक्स्ट्रा रख दिए, 5 पति को मैं क्या करूंगी? मर्द के तो 5 पत्नियां हो सकती, लेकिन महिला की नहीं हो सकती, मैं क्या जवाब दूंगी? जोर जोर से रोने लगी भगवान शंकर के सामने। भगवान शंकर ने कहा, द्रौपदी तेने एक ही पति को 5 बार मांगा है, तेरे जीवन में पति तो 5 ही होंगे। इस विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन तू रो रही है, इसलिए मैं तेरे को एक विशेष शक्ति प्रदान करता हूं। तुम प्रातः काल होते अग्नि स्नान करोगी, जिससे पूर्व का शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा और तुम नया शरीर धारण कर लोगी। आज भी द्रौपदी का नाम सावित्री, सीता, अहिल्या के बीच में लिया जाता है, ये भगवान शंकर की कृपा से। सेठ जी ने प्रतिज्ञा ली, हे सत्यनारायण भगवान, मेरे संतान किसी भी संतान का जन्म होगा तो मैं आपके नाम पर एक कथा और जाति भोजन का आयोजन करूंगा, बाकी आप मेरे भरोसे मत देना। भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ सेठ की अंतरात्मा से पता लगाओ। माया पहुंची, साहब सेठ जी 2 बातें कर रहे हैं, पहले ही कह रहे आप लड़का नहीं दे सकते हो तो मेरे को लड़की दे देना। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो लड़का और लड़की एक साथ भी दे सकता हूं। हमारे गांधीनगर की बात है, एक सिंधी परिवार की कन्या ने 2 लड़कों और 2 लड़कियों को जन्म दिया। 2 तो सबके होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़की, और चारों भी जिंदा है। हमारे भगवान लाखों हजारों लोगों में ऐसा चमत्कार बताते हैं ताकि दुनिया के लोग ऐसा कह सके कि ये किसी भगवान की किसी कला ने जन्म लिया है। अभी हम शाहपुरा कथा करने गए, हमने कहा भाई हमारे यहाँ पर 4 बच्चों ने एक साथ जन्म लिया। वहां पर एक प्रजापत समाज की माता थी, उन्होंने कहा महाराज जी आपके यहाँ तो 4 ही हुए, मेरे 5 हुए, और ये 5 आप देख लो, मैंने इनका नाम ही पांडव रख दिया। आज दिन तक मैंने किसी को गोली भी नहीं दी। मैंने कहा जिसकी भगवान रक्षा करने वाले उसका बाल बाका कौन बिगाड़ सकता है? तो माया बार बार कहने लगी, सेठ जी लड़की के ऊपर जोर दे रहे हैं, आप लड़का नहीं दे सकते हो। भगवान विष्णु ने कहा पहले इसको एक लड़की प्रदान कर दो और कन्या भी ऐसी होनी चाहिए ताकि दुनिया के लोग ऐसा कह सके कि ये भगवान की किसी कला ने यहाँ पर जन्म लिया है। लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने के अंदर पुत्र का जन्म 9वें महीने में होता है और कन्या का जन्म 10वें महीने के अंदर सेठ जी के घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पंडितों को बुलाया, उसका नाम संस्कार करवाया गया तो जन्म नाम उसका कलावती आया। सूर्य पूजा, जलवा, हवन आदि करने के बाद लीलावती ने कहा प्राणेश्वर आपकी बोलमा के अनुसार आपके घर में सुंदर कन्या का जन्म हो चुका है, अब तो आप कथा और प्रसादी पूरी कर दो। सेठ जी ने कहा तेरे को मालूम नहीं, जब से कलावती कन्या का जन्म हुआ है आज दिन तक खर्चा ही खर्चा हो रहा है। मैंने हजारों रुपए कलावती कन्या के जन्मोत्सव में पूरे कर दिए। जब अपना व्यापार अच्छा चलेगा, 2 पैसे की आमदनी होगी, तेरी जितनी भी बोलमाएं हैं तो डायरी में नोट कर लेना, मैं एक साथ उतार दूंगा। और अभी कोरोना जैसी बीमारी चल रही, मान लो बीमारी आई, लड़की मर गई, तो अगर भगवान को कथा करानी है
तो इसकी देख रेख करते रहेंगे, बड़ी होगी तब इसकी कथा करवा देंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को झूठा आश्वासन देकर सेठ जी भगवान सत्यनारायण को बिल्कुल भूल गई। और कलावती कन्या वो तो भगवान की बीवी थी, कुछ ही वर्षों में शादी के योग्य देखने लग गई। एक बार कलावती कन्या घूमती हुई अपनी दुकान के दरवाजे के सामने से निकली। हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जब लड़की बाजार में सहेलियों के साथ में घूमने जाने लग जाए तो उसकी शादी करनी चाहिए। कलावती कन्या सहेलियों के साथ में घूमने निकली। सेठ जी ने देखा और सेठ जी दौड़कर अपने मकान पर आए और अपनी पत्नी लीलावती से आवश्यक परामर्श किया, हे देवी, अपने यहाँ पर पुत्र नहीं है, हम कलावती कन्या के पति देव को गल जवाई रखकर हम पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन लीलावती फरमाने लगी, हे प्राणेश्वर, पहले आप इसकी एक दिन जन्मोत्सव की कथा और प्रसादी तो पूरी कर दो। और कलावती और लीलावती बार बार अपने पति देव को, अपने पिताजी को भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए कह रही है। बोले सत्यनारायण भगवान की। और प्राणपति एक विनय है मेरी, मनसा पूरण करी सत्य देव ने मेरे। हो जियो प्राणपति एक विनय है मेरी, मनसा पूरण करी सत्य देव ने मेरे। पूजन अब तो करिए स्वामी, और करी प्रतिज्ञा तुम मेरे स्वामी, करी प्रतिज्ञा तुम मेरे स्वामी, पूर्ण करिए स्वामी प्राण एक विनय है मेरी, मनसा पूर्ण करी सत्य देव ने मेरे। जब से कन्या का जन्म हुआ, तब से कन्या का जन्म हुआ, तब से वह होता आया। व्यापार मार्ग से आज तलक, व्यापार मार्ग से आज तलक पैसा कुछ नहीं जी कमाया। प्राणपति एक विनय है मेरी, मनसा पूर्ण करी सत्य देव ने मेरे।
सत्यनारायण भगवान की। बार बार लीलावती और कलावती कहने लगी, प्रभु आप इसके जन्मोत्सव की कथा और प्रसादी तो पूरी कर दो। सेठ जी ने कहा, तेरे को मालूम नहीं, जब कलावती कन्या की शादी करेंगी तो जीवनवाद तो अपन करनी पड़ेगी। एक पंथ दो काम करता हुआ बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। जब सत्यनारायण भगवान की कथा ब्याह के अंदर एक दिन पहले करा लेंगी, 3-4 संतों को जिमा देंगी, अपनी बोलमा भी पूरी हो जाएगी और लोग कहेंगे साहब के विवाह के उपलक्ष्य में कथा करवाई, अपना नाम भी ऊंचा हो जाएगा और बोलमा भी पूरी हो जाएगी। लीलावती ने देखा चलो शादी भी पास में आ रही, भगवान सत्यनारायण की कथा हो जाएगी। सेठ जी ने एक दूत को बुलाया और बुलाकर कहा, कांचनम नगरम यो है, जिसको आजकल कलकत्ता नगर कहते हैं, वो दूत वहां पहुंचा। वहां से पढ़ा लिखा गुणवान पुत्र लेकर वो दूत यहां पर उपस्थित हुआ। सेठ जी ने अपने रिश्तेदारों को कंकुम पत्रिकाएं लिखी और अड़ोसी पड़ोसियों को सादर आमंत्रित कर कलावती कन्या की विवाह की तैयारी करने लगे। बाउले सत्यनारायण भगवान की, बोलो बालाजी महाराज की। चले वो बनो मारो चार बोजारो तुम्हारी तुल जाला डले, तुम्हारी तुल जाला डले रे, तुम्हारी तुल जाला डले, वो बनो मारो चार बोजारो तुम्हारी तुल जाला डले।
बोलो सत्यनारायण भगवान की। और सेठ साहब ने कलावती कन्या का विवाह संपन्न कर दिया, शादी भी हो गई, जेमणवार भी सब जीम गए, नगर निवासी और बराती। बारात को भी विदा कर दी, बर्तन भी साफ हो गए पंचायती नोरे में, लेकिन भगवान सत्यनारायण को जीवने तक भी नहीं बुलाया। अगर इस जगह हमारे हनुमान जी महाराज होते या मां दुर्गा होती तो सेठ जी के तबले उसी दिन उल्टे हो जाते। हमारे दो देवता ऐसे हैं, अगर मान लो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और माता बहनें भी मान लो आज से ही गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो गई। आज नवरात्रा का पहला दिन है, गुप्त नवरात्रा। 4 नवरात्रा आती साल के अंदर, और उसी समय मान लो माता बहनें भी दुर्गा कवच का पाठ करती है तो आपको भी बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। बाकी आप भी महाराज साहब बन सकते हो। जैन समाज के अंदर छोटे छोटे बच्चे महाराज बन जाते हैं, ये भगवान की कृपा से। लेकिन भगवान सत्यनारायण ने देखा मैं जीवने के पीछे क्या नाराज हूं। हमारे भगवान शंकर तो इतने भोले देवता हैं, कोई इनको घर ले जाकर बैठा देवे और कह देवे साहब शाम तक बाहर मत निकलना, तो भगवान शंकर तो दूसरे दिन तक बाहर नहीं निकलते। एक चोर था जो भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, वहां पर एक सोने की घंटा लग रही थी। उस चोर ने देखा अगर मैं आज इसको तोड़कर ले चला गया तो इसकी इतनी कीमत आएगी, मेरे को जीवन में कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अब वह चोर था जो तोड़ने की सीढ़ी ढूंढने लगा, ऐसी सीढ़ी उसको कोई नजर ही नहीं आई। भगवान शंकर का शिवलिंग 4-5 फीट का ऊपर था। उसने देखा भगवान शंकर तो पत्थर के हैं, बोलते तो है ही नहीं। एक चप्पल खोली एक तरफ और भगवान शंकर के माथे पर चढ़ गया। भगवान शंकर उसी मंदिर के अंदर विराजमान थे। भगवान शंकर को भजन लगा और भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए। बोल भक्त क्या चाहिए? कोई 108 गुलाब के फूल चढ़ाता मेरे माथे ऊपर, कोई बील पत्थर चढ़ाता है, कोई आंकड़े के फूल चढ़ाता है, कोई धतूरे के फूल चढ़ाता है, कोई 11 लीटर से लेकर 11,000 लीटर तक का मेरे ऊपर अभिषेक करता है। रावण ने तो सिर्फ माथे काट काट के चढ़ाए थे। रावण ने 10 बार अपना शीश काट कर भगवान शंकर के चरणों में रख दिया, इसीलिए उसका नाम दशानंद हुआ। अरे तू तो रावण का भी बाप निकला, अब मैं तेरे को देऊं तो देऊं क्या? तू तो सारा का सारा ही मेरे ऊपर चढ़ गया। वह चोर था जो भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मैंने तो देखा आप पत्थर के हो, बोलते नहीं हो, लेकिन आप तो बोल रहे हो। भगवान शंकर कहने लगे तू चोरी की नीयत से भी आया है तो भी मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। ये घंटा ले जा, मैं तेरे को तोड़ के दे रहा हूं, तेरे को कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। वह चोर था जो भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा प्रभु मैं तो क्या, मेरा आने वाला खानदान भी कभी चोरी नहीं करेगा। आज भी महाराष्ट्र के अंदर एक शनि सिंगापुर ग्राम है, शनि भगवान का गांव, वहां पर न तो कोई चोरी करता है और न कोई अपने मकानों पर ताला लगाते। रात को ही बाजार खुले रहते हैं। अगर आप वहां जाते हो और वहां कोई आदमी चोरी कर लेता है, उस गांव से जैसे ही बाहर निकलेगा ऑटोमेटिक अंधा हो जाएगा। उस गांव के अंदर कोई चोरी नहीं करता। भगवान शंकर के सामने तांबा पत्थर लिख डाला कि प्रभु हम तो क्या, हमारा आने वाला खानदान भी कभी चोरी नहीं करेगा। भगवान सत्यनारायण ने देखा हमारे भगवान विष्णु 100 अपराध माफ करते हैं और 101 अपराध होने पर आप सजा देते हैं। सेठ साहब जवई साहब से कहते जवई साहब आप अभी अनट्रेंड हो, आप मेरे साथ चलो बोम्बापुरी ताकि मैं आपको
ट्रेंड आदमी घोषित कर दो। एक बार क्या हुआ, एक जवई साहब थे जो शादी करने के पहली दफे ससुराल पहुंचे। सासू जी को मालूम था कि जवई साहब को पापड़ खूब अच्छे लगते, पापड़ खूब खाते जवई साहब। तो सासू जी एक दिन पहले बाजार गई और तरह तरह के पापड़ लेकर आई और एक दिन पहले ही उनको तल के रख दिया। दूसरे दिन जवई साहब आ गए, सासू जी जवई साहब के समोसा रख दिया, नमकीन रख दिया, गुलाब जामुन रख दिया, लेकिन वो पापड़ रखना भूल गई। जवई साहब ने देखा हो सकता है शाम को भोजन के समय रखेंगे। उस समय तो जवई साहब ने नाश्ता कर लिया और अब शाम को जवई साहब के वापस थाली रखी, तरह तरह के पकवान रख दिए, गुलाब जामुन रख दिए, रसमलाई रख दी, मालपुआ रख दिया, रबड़ी रख दी, लेकिन जवई साहब के पापड़ रखना भूल गई। जवई साहब को नजर आ रहे कि रसोड़े के अंदर तपेले भरे हुए और सासू जी बार बार जवई साहब से फालतू बातें करने लगी। अब बताओ, आपके पिताजी के वो अहमदाबाद की दवाएं चालते जो बंद होगी चाल रही है। जवई साहब की कदी कदी लेवे महीना में एक दो बार था कि बुआ जी वो भलतिया उदयपुर जो आजकल बाकी किसान तबीयत है। अब जवई साहब को तो पापड़ खाने थे। जवई साहब होशियार, जवई साहब की सासू जी आपकी बात में दिनों ही सुन रहे हो, भाई एक बात मारी भी सुनो। हाँ कंवर साहब क्यों, कई बात कि मैं जैसे ही घर से निकला और मेरे साथ में क्या हादसा हुआ आपको क्या मालूम। सासू जी ने कहा क्या हुआ जवई साहब, कि मैं जैसे ही घर से आ रहा था आपके यहाँ पर मेरे पैरों के अंदर एक लंबा सांप आ गया। वो तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से मैं बच गया। सासू जी ने कहा कितना लंबा सांप होगा वो, तो जवई साहब ने कहा यहां से देख लो पापड़ की टोकरे नहीं भरे हुए, इतना लंबा सांप था वो तो जवई साहब होशियार था, जो सासू जी को मालूम पड़ गया कि मैंने जवई साहब के पापड़ नहीं रखे। फिर जवई साहब ने कहा एक काम करो, टोकरे पास में लाकर रख दो। अब था ना बुआ जी की मासा जी की सब बातें बता दी। तो सेठ साहब जवई साहब को लेकर बंबई पहुंच गए। दिन में तो ये व्यापार करते थे सोना चांदी हीरा जवाहरात का, और रात्रि को महाराजा की सराय के अंदर सो जाते थे। भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ सेठ के 100 अपराध हो चुके हैं और प्रातः काल होती 101 अपराध हो जाएंगे, इस सेठ को भयंकर दुख प्राप्त हो। जो ही भगवान का श्राप लगा, 2 माया रूपी चोर खड़े हो गए और दोनों ही चोर महाराजा चंद्रकेतु के राज में पहुंच गए। तिजोरियों के ताले अपने आप खुल गए। जिस समय मथुरा की जेल के ताले अपने आप खुल गए थे और वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर यहाँ आ गए थे, इसी प्रकार की घटना यहाँ हुई। दोनों चोर अंदर पहुंचे, एक एक घाट बांधी और राजमहलों से बाहर निकल गए। अचानक पहरेदारों की निंद्रा जागृत हो गई। आगे आगे चोर भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे महाराजा के सिपाही। जिस सराय के अंदर सुसरा और जवई साहब सोए हुए थे, एक एक गार्ड दोनों के सिराने रखकर चोर तो अंतर ध्यान हो गए। महाराजा के सिपाही आए, दोनों को जगाया, बताओ ये महाराजा का धन आपके सिराने कैसे आया? या तो आप चोर बनो या हमें चोर बताओ। अब वो तो चोर भगवान के थे, किसको बतावें? दोनों के हाथों में हथकड़ी डालकर महाराजा चंद्रकेतु के सामने पेश किया और कहने लगे, साहब ये बड़े तस्कर हैं, आपके राज्य में रहते हुए आपके राज्य में चोरी की है, इनको आप आजीवन कारावास की सजा सुनाओ। और सत्यनारायण भगवान की कथा और जाति भोजन का आयोजन नहीं करने से सेठ साहब और जवई साहब की बात किसी ने भी नहीं सुनी और दोनों बंबई के अंदर भर्ती हो गए। अब उनके घर पर जो दुख आया वो भी आप सुनिए। लीलावती और कलावती
किसी जमाने में करोड़पति सेठ की पत्नी थी और आज कंगालपति की पत्नी बनकर घर घर भिक्षा मांगने लगी। जो जमीन में गड़ा हुआ धन था भगवान सत्यनारायण की कृपा से कंचन के कंकर हो गए। चोर एंडा लगाकर दीवार फोड़ के सारा धन ले चले गए। ऐसी समस्या आ गई कि चोरों ने 5 बर्तन भी घर के अंदर नहीं छोड़े। लीलावती और कलावती घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक बार कलावती कन्या भिक्षा मांगती हुई एक ब्राह्मण के दरवाजे की तरफ से निकली। वहां उसने भिक्षा नहीं मांगी, उधर से निकली। वहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। कलावती कन्या ने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद लिया। उसको ऐसा आभास हो रहा था कि आज मेरा दुख है कुछ दूर हो रहा है, शांति मिल रही है मेरे को। और रात्रि 12 बजे कसार और पंचामृत लेकर अपने मकान पर पहुंची। लीलावती ने कलावती को कहा, हे बेटी, अच्छे कुलीन कराने की नारी है, रात्रि 10 बजे बाद कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और अगर जाती है तो अपने घर के आदमी के साथ या किसी विश्वास पात्र आदमी के साथ में जाना चाहिए। और उसी समय कलावती कन्या फरमाती, हे मां, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। धनवान चाहे दुष्कर्म करे फिर भी वह आदर पाता है, निर्धन निष्कारण ही जग में निंदित हो जाता है। और उसी समय लीलावती कहने लगी, हे कलावती, इस दुनिया के 2 मुख हैं। तू केरी में कथा सुनकर आ रही हूं, इस दुनिया के लोग कुछ भी अपने ऊपर आंगली उठा सकते कि कोई गलत काम करके आ रही थी। और उसी समय कलावती कन्या फरमाती, हे मां, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रही थी, और जैसे ही कथा समाप्त हुई ये कसार और पंचामृत लेकर अपने घर की तरफ आ रही। कसार और पंचामृत को देखते ही लीलावती को पुरानी बात याद आ गई। हे बेटी, इसी प्रकार का कसार एक बार तेरे पिताजी लेकर आए थे, जिस समय तेरा जन्म नहीं हुआ था, और इसीलिए हमारे ऊपर ये विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। उसी समय लीलावती और कलावती भगवान से प्रार्थना करती, हे कृष्ण, आपने जिन जिन भक्तों का काम किया, मेरे पास एक बड़ी भारी लिस्ट है। आपने एक डूबते हुए हाथी को बचाया था, और आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी थी। कर्माबाई के आपके काकी लगती थी, जिसके यहाँ पर आपने बाजरे का खिचड़ा खाया। और धना भगत आपके क्या लगते थे, जो आप बिना ही बीजों के खेत उत्पन्न करवाया। और नरसिंह मेहता आपके क्या लगते थे, जो आप 56 करोड़ का माहिरा लेकर आप जूनागढ़ पहुंचे। उसी समय लीलावती और कलावती भगवान से प्रार्थना करती, बोले सत्यनारायण भगवान की। अरे प्रभु आओ ना तरसाओ ना, मेरी सुन लो पुकार रे, मारा नटवर नागरिया।
अति पूरब ले जिनको कीर्तन बजायो। और बीज ले रसादा ने बाटो बिना बीज ने बजायो रे प्रभु जी बिना बीज ने बजायो। प्रभु आओ ना दरसाओ ना मेरे सुन लो पुकार रे बेटे मारा नट कर नागरिया। कई थारे बासी लागे जिन राम राजा और जहर कटोरो राणा जी भेजा विष अमृत कर डाला रे प्रभु जी विष अमृत कर डाला। हरि कर कई थारे काटी लागे दिन कर की जड़ खायो। और काबलियारो पर दो के लो रोज रोज भोग लगायो रे प्रभु जी रोज रोज भोग लगायो। प्रभु आओ ना दरसाओ ना मेरे सुन लो पुकार रे बेटे मारा नटवर नागरिया। कह नरसीलो सुनो सावरा आनो वे तो आओ। कह नरसीलो सुनो सावरा आनो वे तो आओ। और जाई सगा में भोला लागा मत ना लाज गवाओ रे प्रभु जी मत ना लाज गवाओ। प्रभु आओ ना दरसाओ ना मेरे सुन लो पुकार रे बेटी मारा नटवर नागरिया।
बोलो सत्यनारायण भगवान की। लीलावती और कलावती की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रातः 4 बजे खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया, प्राणेश्वर अभी तो ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हुआ है, आप इतने जल्दी कैसे उठ गए? भगवान विष्णु फरमाते, प्रियतमा लक्ष्मी, मैंने इस भारत भूमि पर 24 अवतार धारण किए और इंग्लैंड और अमेरिका में मैंने एक भी अवतार धारण नहीं किया। अभी इंग्लैंड और अमेरिका के लोग बाग पागल हो रहे हैं। एक बार हमारे यहाँ के स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड पहुंचे, वहां जाकर आप क्या देखते हैं, एक अंग्रेज महिला अपने पति की कब्र पर पंखा डुला रही थी, हवा कर रही थी। स्वामी जी महाराज पास में पहुंचे, उस अंग्रेज महिला को प्रणाम किया और स्वामी जी महाराज कहने लगे, हे देवी तुम बड़ी धन्य हो जो मरने के बाद में इतनी भारी सेवा कर रही हो। इस प्रकार की सेवा तो हमारे भारतवर्ष की नारी भी नहीं कर सकती, जितनी बड़ी सेवा तुम कर रही हो। उस अंग्रेज महिला ने कहा, हे स्वामी जी महाराज, हमारे यहाँ तो एयर कंडीशन से रूम बने हुए हैं, जो ठंड में तो गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडे रहते। इस प्रकार की हवा करने का तो मेरे को कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम ये मरने के बाद में क्या नाटक कर रही हो? उस अंग्रेज महिला ने कहा, हे स्वामी जी महाराज, मेरा पति आज ही मर चुका है, मेरा पति आज ही मर चुका है और मरते समय उसने मेरे को एक बात कही थी। क्या कहा? कि मेरे पति ने कहा, जब तक मेरी कब्र की मिट्टी ना सूख जाए तब तक तू दूसरी शादी मत करना। मैं दूसरी शादी करने के लिए इस कब्र की मिट्टी को सुखा रही हूं। उसी समय स्वामी विवेकानंद ने भारत भूमि को प्रणाम किया। धन्य है भारत देश, यहाँ की सती सावित्री अपने पति को लाने में सफलता प्राप्त करी और इंग्लैंड की नारी को देखो दूसरी शादी करने के लिए कब्र की मिट्टी को सुखा रही है। अरे या तो 2-4 दिन में अशानी हो जाए। पहले के टाइम में भी लड़का लड़की देखने का रिवाज था, खैर आजकल तो मोबाइल वगैरह सब है ही। सत्यवान को सावित्री दिखाई गई तो सत्यवान ने सावित्री को पहली नजर में पत्नी स्वीकार कर लिया। दोनों की बातें हो गई, वादे हो गए और दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं तेरे साथ ही शादी करूंगी। इतने में नारद जी महाराज आ गए। सावित्री, तुमने जिसको पति चुना है ये 12 महीने बाद ही मर जाएगा, इसकी उम्र 12 महीने और है और बाद में ये मर जाएगा। सावित्री ने कहा, मान लो 6 महीना भी जीवे तो भी मेरा पति है। पिताजी को मालूम पड़ा कि इसकी उम्र 12 महीने की है, जल्दी शादी कराओ और दोनों की शादी करा दी। नारद जी महाराज को पूछा कि बताओ सत्यवान की मृत्यु किस तारीख को होगी? नारद जी महाराज ने तारीख लिखा दी, सत्यवान की मृत्यु सांप के काटने से इसकी मृत्यु होगी। सावित्री को मालूम था कि मेरा पति इस तारीख को मरेगा। भगवान शंकर की आराधना करने लगी और सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई। सावित्री को मालूम था कि आज मेरा पति मरेगा, घबराई नहीं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये बहुत महान मंत्र है। ऐसा मंत्र है कि एक बार तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। सावित्री घबराई नहीं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, आंखों में से आंसू नहीं निकाले। यत्र नार्यस्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां पर भगवान सत्यनारायण रमन करते हैं और जिस घर की बहू बेटी लड़ाई झगड़ा करती रहती है वो खानदान शीघ्राति शीघ्र नाशोन्मुख हो जाता है। इसीलिए नारी की आंखों में
कभी आंसू नहीं आने चाहिए। सावित्री को मालूम था कि मेरा पति आज मरेगा, आंखों में से आंसू नहीं निकाली, भगवान का जप करने लगी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब यमराज खड़े थे। अब सती नारी के सामने से यमराज भी उसके प्राण नहीं ले जा सकता। यमराज ने देखा 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, सावित्री तो भगवान की भक्ति में लग गई। यमराज सत्यवान को गोद में लेटा लिया और भगवान का जप करने लग गई। और अब यमराज ने माया रची, एकदम बारिश का मौसम किया और लगातार हवा चलने लगी और यमराज सत्यवान के शरीर के अंदर प्रवेश हो गए और कहने लगे, सावित्री मुझे पानी पिलाओ, मेरे को जोरदार प्यास लग रही है। सावित्री ने देखा कि सत्यवान तो बोल रहा है और कुछ ही दूरी पर यमराज माया रूपी वर्षा कर रहे थे, नदी चल रही थी। सावित्री ने अपने पति को नीचे लेटाया और जैसे जल भरने लगी वो नदी तो गायब हो गई। सावित्री दौड़ी अपने पति देव को पकड़ लिया वापस। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने लगी। सावित्री दौड़कर यमराज के बेवान में बैठ गई। यमराज कहने लगे, सावित्री तुम्हारा पति मर चुका है और तुम ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप कर रही हो। हम यमराज के सामने ऐसा जप कोई मान्यता नहीं रखता है। हमारा मन बहुत ही कठोर होता है और जो जिस चीज से ज्यादा प्रेम करता है हम उससे वही चीज छीनते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है तो हम उसकी पत्नी छीन लेते हैं। कोई बाप अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करता है, हम उसका बेटा छीन लेते हैं। हमारे मन में दया नहीं है। सावित्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करने लगी। यमराज ने कहा, मैं तेरे को एक वरदान दे सकता हूं। सावित्री ने कहा, पहले वरदान तो मांगो। और उसी समय सावित्री ने कहा, हमारा राज्य दुश्मनों ने छीन लिया है, वो राज्य वापस मिलना चाहिए, जाओ तुम्हें मिल जाएगा। और यमराज का बेवान ऊपर चलने लगा। सावित्री को कहा, सावित्री हम यहां से अदृश्य हो जाएंगे, एक वरदान तुम और मांग लो। सावित्री ने कहा, हमारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी आनी चाहिए। जाओ सावित्री, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। और ऊपर चलने लगा। सावित्री अब मैं यहां से अदृश्य हो जाऊंगा, तुम एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, एक काम करो, आप मेरे को 100 पुत्रों की माता बना दो, फिर भले आप सत्यवान को ले जाओ। यमराज ने सुना ही नहीं ध्यान से और कहा, सावित्री जा, तेरे 100 पुत्र होंगे। और जैसे ही 100 पुत्र का वरदान दिया, सावित्री ने यमराज के हाथ पकड़ लिए। मैं सती नारी हूं, जब मेरे पति नहीं होगा तो मेरे संतान कहां से आएगी? मेरा पति वापस मेरे को दो। और यमराज घबरा गया कि मैंने क्या वरदान दे दिया। और दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास में पहुंचे यमराज। और उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कहने लगी, हे सावित्री, तुम भारतवर्ष की प्रथम नारी हो जो अपने मरे हुए पति को ले जाने में सफलता प्राप्त कर रही हो। जाओ सत्यवान और सावित्री, तुम 500 वर्ष तक इस भारत भूमि पर निवास करोगे, तुम्हारे को कोई नहीं मार सकेगा। 500 वर्ष तक इस भारत भूमि पर निवास करोगे। और वरदान प्राप्त किया। और भगवान सत्यनारायण उसी समय लक्ष्मी जी को कहने लगे, मेरी 2 भक्त बुलाए हैं, मेरे श्राप के कारण बड़ा दुख आ रही है। और महाराजा चंद्रकेतु को भगवान सत्यनारायण स्वप्न में क्या करें? बाउले सत्यनारायण भगवान की। अरे नारायण नारायण
सपने में आया रे नारायण नारायण, सपने में आया रे। और साधो छलिया और जवाए तेरी जेल में रघुराए। और प्रातः काल उन्हें बेग छोड़ाना, प्रातः काल उन्हें बेग छोड़ाना, अति दुख पाया रे नारायण नारायण, सपने में आया रे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और भगवान विष्णु राजा को स्वप्न दिया, राजन ससुरा और जवई है वो तुम्हारे चोर नहीं हो मेरे चोर है, और उनको प्रातः काल होते छोड़ देना। जो तुमने उनका धन लिया है वो सारा का सारा ही उनको दे देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राजपाट सबको नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। भय भी ना हो ना प्रीति, भगवान भय दिखाकर अपना बना लेते। महाराजा की नींद प्रातः 4 बजे टूट गई। प्रातः काल होते सभा का आयोजन किया, अपने मंत्री और प्रधानमंत्री को सारी कथा बताई कि जेल खाने के अंदर ससुरा और जवई हैं, उनको मेरे सामने पेश किया जाए। सिपाही पहुंची, आवाज लगाई, यहाँ पर ससुरा और जवई कौन है? दोनों खड़े हो गए, थर-थर कांपने लगी। महाराजा के सिपाही कहने लगे, सेठ साहब और जवई साहब आपको महाराजा बहुत ही अच्छे मूड में याद कर रहे हैं। महाराजा के सामने पेश किया। महाराजा कहने लगे, सेठ साहब और जवई साहब आपके कोई भगवान सत्यनारायण की बोलमा बाकी थी क्या बच्चे बच्ची के जन्म की? सेठ जी को पुरानी बात याद आ गई। हाँ साहब, मैंने कलावती कन्या के जन्मोत्सव की कथा और प्रसादी मैंने आज दिन तक पूरी नहीं की, इसीलिए आपको बंबई के जेल में भर्ती होना पड़ा। सेठ जी ने डायरी निकाली, हे सत्यनारायण भगवान, एक कथा तो मेरे पहले की बाकी वो डायरी में नोट कर रहा हूं जन्मोत्सव की, और दूसरी कथा आज भगवान सत्यनारायण ने जेल खाने से छुट्टी दिलाई, वो अब तो मकान पर जाती अपने अपने धन के अनुसार कथा और जाति भोजन का आयोजन करूंगा। महाराजा फरमाने लगे, सेठ साहब और जवई साहब की दोनों नौकाएं भर दी जाए, एक भी सोने की मोहर की कमी ना रहे। दोनों की नौकाएं भर दी गई। इनको लड्डू जलेबी जिमाओ ताकि जाते जाते जेल खाने की रोटियां भूल जाए, अच्छा आदर्श लेकर जाए। नए नए कपड़े प्रदान किए महाराजा ने, और महाराजा हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ साहब और जवई साहब समुद्र का मामला है, आप भगवान को याद करते हुए जाना। उसी समय संत महात्माओं को दान दक्षिणा देकर सेठ साहब और जवई साहब समुद्र के मार्ग से प्रस्थान किया। सूजी महाराज फरमाते, ऋषियों सत्यनारायण भगवान की तीसरी अध्याय विस्तार पूर्वक संपूर्ण होती। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और ऋषियों की यह बात सुन बोले सोत सुजान, रामा बोले सोत सुजान। और मुनि जन सुनिए दौर है आगे का वेदान।
बसिया दे दे थारे बरियारे पटार टोटो ना पड़े रे।
भैयो दे दे थारे भरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। थारे भरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। ओ थारे भरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। सावरिया सेठ दे दे मन प्यारा मालिक दे दे थारे भरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। बोलो सब